Hello dear, welcome you all in the lecture number 3 in the course on quadratic equation. Quadratic equation की इस कोर्स के अंदर हम प्रॉब्लम्स की मदद से कॉन्सेप्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमारे सिलेबस के अंदर हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी डिफरेंट काइंड्स के प्रॉब्लम बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक्स के, जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम कवर कर रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। और साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट फोकस होगा एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। फिलहाल लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दिया था। आई होप आपने वो होमवर्क प्रॉब्लम जो है वो कर लिया होगा। कईयों को कुछ डाउट आए होंगे, कईयों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। तो जिन्होंने अच्छे से सॉल्व कर लिया उनकी तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे भाई, है ना, कि आपने जो है प्रॉब्लम को पहले अटेम्प्ट में खुद से कर लिया। लेकिन जिन्होंने खुद से अटेम्प्ट किया बट थोड़े बहुत कहीं पर अटक गए, फिर तो हमारा काम तो बनता है ना सर कि उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर पाएं। तो आइए हम उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि जो है वो प्रॉब्लम्स को जब अगली बार अप्रोच करें ऐसे प्रॉब्लम्स को, तो उन्हें फिर बाद में वो दिक्कत जो है वो महसूस ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारा इस कोर्स के अंदर ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चों तक रीच करना है। सो आई एम एक्चुअली बिल्डिंग, आई एम शूटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, है ना, बाय कीपिंग इन माइंड कि वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक चीजें भी समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। ऑफ कोर्स जो अच्छे बच्चे होते हैं, है ना, जो कि ऑलरेडी ये सब सारी चीजें सीख रहे होते हैं, उनको तो दिक्कत नहीं होती, वो कहीं से भी पढ़ लेते हैं। बट मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना, कि अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो उनको थोड़ी सी बेसिक जो चीजें हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती हैं, तो उनको भी ध्यान में लेकर के चलना है इस कोर्स के अंदर, राइट। सो आओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कहीं पे कोई दिक्कत अगर होती है तो आप जो है उसको सॉर्ट आउट कर लें और अगली बार से इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान आप रखें। ठीक है, सॉर्ट डिस्कस करते हैं। फिर से क्वेश्चन तो हमने वही बता दिया था आपको भाई कि एक ऐसा ना इक्वेशन दिया रहेगा हमसे और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये जो गिवन इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इस चीज का हमें डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले जो नॉर्मली हम लैंग्वेज लिखने की बात करते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आप जो लैंग्वेज लिखने जाएंगे, है ना, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये नहीं लिखना है। ठीक है, कई लोग बच्चे क्या करते हैं क्वाड्रेटिक लिख देते हैं, ये गलत है क्योंकि अभी तक आपने ये दिखाया नहीं है, ठीक है ना, कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, आपको चेक करना है। तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज लाइक दिस और फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लाइक x + 1 × x - 2 = x + 3 का होल क्यूब। अब क्या करते हैं, जब कभी हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिखती है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद अंत में स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। चलो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये जब x² से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई तो बन जाएगा x³। ये जब x - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2x। ये जब 1x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा +x²। और जब 1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2। राइट साइड में गए, राइट साइड में दिखा x + 3 का होल क्यूब। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट का लग रहा है जैसा कि समथिंग प्लस समथिंग का होल क्यूब है, मतलब लाइक दिस a + b का होल क्यूब। क्या आपको a + b का होल क्यूब को ओपन अप करने आता है, इसको सिंप्लीफाई करने आता है क्या, एक्सपैंड करने आता है क्या? ऑफ कोर्स आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए ना। अगर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, अभी जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप उसको कॉपी के अंदर नोट डाउन करें और आगे से इसको ध्यान रखने की कोशिश करना सर। तो a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। कुछ लोग ऐसे करते हैं इस फॉर्मूले को याद, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। कुछ नहीं करते वो, सिंपली 3ab को, है ना, a से मल्टीप्लाई करते हैं फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये फॉर्मूला आता है। सो वट एवर द मेथड, सॉरी वट एवर द जो आपका वर्जन आपको अच्छा लगता है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं क्योंकि बोथ आर द सेम। तो आपके रिजल्ट्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप x + 3 का होल क्यूब निकालेंगे तो a + b का होल क्यूब लगाओ, तो पहले नंबर का क्यूब दैट इज x का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब, दूसरा नंबर था 3 का कर दिया क्यूब, प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab। a है अपने पास x, b है अपने पास, और a + b अगर करोगे तो यहाँ पे x + का 3 आ जाएगा। चलो और सिंप्लीफाई करना चलते हैं। सो अगर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो x³ + का x² - का 2x - का 2, राइट साइड में क्या है x³ + 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 3 × x × 3 दैट इज कमिंग आउट टू बी 9x और मल्टीप्लाइड बाय x + 3। चलो अगर गौर से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x³ राइट हैंड साइड में x³ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो लेफ्ट साइड में बचेगा x² - का 2x - का 2, राइट साइड के अंदर जो है वो बचा आपके पास 27 प्लस, जब ये 9x x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 9x का स्क्वायर
और जब 9x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 27x। नाउ इफ वी जस्ट गो अहेड, तो अगर हम इस सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो क्या बनेगा देखिए। तो राइट हैंड साइड में पहले से पड़ा हुआ है 9x² प्लस का 27x प्लस का 27। देखो 9x² प्लस का 27x प्लस का 27। अब जब लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो तो साइन चेंज तो होगा, तो ये प्लस का x² क्या बनेगा, उधर जाकर के बन जाएगा माइनस का x²। सिमिलरली माइनस का 2x बन जाएगा प्लस का 2x, और माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का 2, और बच जाएगा इक्वल टू 0। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप और सिंप्लीफाई करने जाओगे तो देखो ध्यान से, तो ये 9x² है अपने पास, यहाँ पे एक x² जो है वो माइनस का है, तो 9x² माइनस का x² कितना हो जाएगा 8x²। 27x प्लस का 2x दोनों ऐड होकर कितना जाएंगे 29x। ये 27 है और यहाँ पे प्लस का 2 है, ये बन जाएगा प्लस का 29 = 0। तो आपका जो इक्वेशन फाइनली सिंप्लीफाई होकर क्या है, दैट इज 8x² प्लस का 29x प्लस का 29 = 0। तो ये आपका फाइनली इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पे आ गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, क्या इसके अंदर x² का टर्म है, क्या इसके अंदर x का टर्म है, क्या इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है। x का टर्म रहे चाहे ना रहे, कांस्टेंट टर्म रहे चाहे ना रहे, लेकिन x² वाला टर्म जरूर रहना चाहिए, क्योंकि वही वो टर्म है जो मैक्सिमम पावर को 2 बना रहा होता है। x कभी कभी नहीं हो सकता है, कभी कभी कांस्टेंट टर्म भी नहीं हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल x² + 4 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर वेरिएबल कितनी है, देखो यहाँ पे 2 दिख रही है ना, तो भले ही x का टर्म इसमें नहीं है फिर भी वो क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली x² = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई। तो x² वाला टर्म तो रहना ही चाहिए। x² वाला टर्म है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 ही है, x वाला भी टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है। ये तो बहुत अच्छे तरीके से मैच है ना, तो 1 to 1 मैच कर गया ये। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि चूंकि हमारा गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो हम बोल देंगे हेंस ना गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसके अंदर केवल डिफिकल्टी वाला सेक्शन जहाँ पे आपको आ सकता है ना, मैक्सिमम जगह पे तो आप देखेंगे जोड़ घटाव तो करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट तो करना था मेरे भाई, और कुछ नई चीज तो थी नहीं। एक जो सिंपली जहाँ पे अटकने का चांस था वो ये था कि आप सही से a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लें। अगर वो सही से आप यूज कर पाते हैं तो आपको जो है होप कि कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। इवन आफ्टर द डिस्कशन अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, आई वुड ट्राई टू एक्चुअली सॉल्व योर डाउट इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो चलो मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। ये तो अपना होमवर्क प्रॉब्लम था जिसका हमने डिस्कशन कर लिया है, जो हमने लेक्चर नंबर आपको 2 में दिया था। सो मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला जो सवाल है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फिर से वही पैटर्न की कौन ना चेक करना है आपको कि गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर गौर से देखोगे तो हम एक ही तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, खाली चेक किए जा रहे हैं कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है या नहीं है। तो अलग अलग फॉर्मेट से क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, और जब इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपके डाउट्स नहीं रह जाने चाहिए। फिर भी अगर है ना नए क्वेश्चंस के अंदर अगर डाउट आ जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा जो है हमें तकलीफ होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको चीजें करनी है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, इक्वेशन आपको देगा, इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे और सिंप्लीफाई करके फाइनली जो है कंपेयर कर लेना है स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट के साथ, और कुछ तो करना नहीं है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फिर भी हम इसके ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप्स के भी प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो मेरा मोटो केवल यही है कि आपको जब नया प्रॉब्लम दिखे तो कम से कम आप अटेम्प्ट तो करो। उसको अटेम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ हमने जो सीखा है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू सॉल्व एनी न्यू प्रॉब्लम, अनलेस एंड अनटिल कोई हायर लेवल की चीज आ जाए, है ना, कोई डिफरेंट चीज जो हमने पढ़ा ही नहीं हो तो फिर अलग बात है। बट कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स तो आपसे हो ही जाने चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात का, है ना। बारी से उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिवाइज करते रहना ताकि कोई दिक्कत आगे जाकर के ना हो। तो ये गिवन इक्वेशन है और चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो एज यूजुअल हम लैंग्वेज की बात करते हैं कि जो अपना गिवन इक्वेशन है उसको अच्छे से लिख लीजिए। तो अपना जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज x² + 1/x² = 1। अब अगर गौर से देखोगे तो क्या करें, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने क्या करेंगे, गौर से देखो, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और x² कैल्सियम लोगे तो आ जाएगा x²। जब x² मल्टीप्लाई होगा x² से तो बन जाएगा x⁴। x² से x² को डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 1, और जब 1 इसके न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 = 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x⁴ + 1 इस डिनोमिनेटर वाले x² को राइट हैंड साइड में लेके गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x², और जब हमने x² को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आया
हमने लेकर के आए अगर, तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा x की पावर 4 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर से देखें तो ये आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आया है। जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ था आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, छोटे रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। अगर आप गौर से देखें तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना, वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है मेरे भाई वो एक्चुअली में आपको 4 दिख रही होगी। और ऐसी इक्वेशंस को हम नाम देते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 हो वैसी इक्वेशन को एक नाम देते हैं, आप याद रखिएगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सबसे बात करा था कि अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 आ जाए तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, इस केस में 4 आ रहा है तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि बाई के अंदर लग गया क्वाड्रेटिक इसलिए क्वाड्रेटिक है। नहीं भाई, क्वाड्रेटिक एंड बाई क्वाड्रेटिक आर डिफरेंटली टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन यू फेस। सो फाइनली आप ये ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक और जो आपका बाई क्वाड्रेटिक है ना, ये जो है वो आपस में बराबर नहीं है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। बाई क्वाड्रेटिक के लिए आपको जो मैक्सिमम पावर चाहिए वो 4 चाहिए होती है ना, और जो क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर चाहिए होती है वो 2 चाहिए होती है। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप ऑफ कोर्स है ना डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे इसको। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये गिवन इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक है मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है ना। तो हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये आपको बात जो है वो समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, बहुत एलसीएम लेकर के चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है अपना जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे तो x की पावर 4 वाला टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्या ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक होमवर्क सवाल है अगले लेक्चर्स के लिए, और होमवर्क सवाल आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ मैं अभी। क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिख रहा होगा। ये रहा आपका होमवर्क प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। इस होमवर्क प्रॉब्लम के अंदर करना क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ मल्टीपल 2 फैक्टर का मल्टीपल करके आपको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पूरे जो भी चीज दिए हैं आपको, आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कन्वर्ट करके जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें आप कन्वर्ट करेंगे। सो आई होप आप इसको कर पाएंगे, है ना। ट्राई जरूर कीजिएगा, नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास टाइम है सीखने के लिए। सो हम सीख रहे होंगे आगे के फर्दर लेक्चर्स के अंदर भी। ये हमारा पूरा कोर्स के अंदर जो है वो गोल रहने वाला है कि कैसे हम चीज़ों को सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। So that's all for this particular video. See you all dear in the next one. Till then keep learning, stay happy and actually never forget to use your time in most effective manner. अपना टाइम को मनी की तरह ट्रीट करें। किसी को भी टाइम देने से पहले सोचे जरूर कि क्या ये टाइम देने लायक भी है, वर्थ इट है या नहीं टाइम देना। अगर वर्थ इट नहीं है तो नो बोलना जरूर सीखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई आपसे अगर टाइम मांगे तो आप दे ही। जो आपके टाइम का वर्थ इट है उसको आप टाइम दीजिए, और जो नहीं है उसको नहीं दीजिए। उसके लिए भले ही आप थोड़ी देर के लिए रूड बन जाए, बट दैट वुड बी द मोस्ट beneficial decision that you will take in your life. So that's all for this particular video. See you all dear in the next one.